नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं केस डायरी। लेकिन आज की इस केस डायरी में कुछ अलग है और कुछ अलग इस मायने में कि आज की जो कहानी आप सुनेंगे तो यकीन मानिए कि आप हैरान हो जाएंगे कि किसी सरकारी बस के पूर्व ड्राइवर के पास कितनी संपत्ति हो सकती है, वो अपने नौकरी के दौरान कितनी बचत कर सकता है। जाहिर सी बात है कि आपका भी जवाब यही होगा कि कोई बहुत ज्यादा नहीं। और अब अगर यह कहा जाए कि उसके घर की जांच के दौरान अगर पुलिस को 50 करोड़, जी हां 50 करोड़ का खजाना मिले तो आप क्या कहेंगे? जहां करीब 28 करोड़ से ज्यादा की नकदी और करीब 15 किलो सोना मिलता है तो वाकई हैरानी तो होनी ही है। अब आप सोचिए उस वक्त की तस्वीर के बारे में जब पुलिस टीम घर के भीतर दाखिल होती है तो कमरे नोटों की गड्डियों और सोने की ईंटों से पटे पड़े होते हैं। कैश की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि स्थानीय पुलिस के पास एक बैंक से तुरंत कई नोट गिनने वाली कई मशीनें मंगवानी पड़ी। रात भर मशीनों की खड़खड़ाहट के बीच जब गिनती रुकी तो कुल आंकड़ा करीब 28.5 करोड़ कैश पर जाकर रुका। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। तलाशी के दौरान घर के गुप्त कॉर्नर से 15 किलो शुद्ध सोना भी बरामद किया गया, जिसकी बाजार में कीमत करीब 20 करोड़ से 22 करोड़ के बीच आंकी गई है। तो जनाब, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिले में सामने आई एक हकीकत है, जहां नोटों का ढेर इतना बड़ा था कि उन्हें गिनते गिनते 5 करेंसी काउंटिंग मशीनें भी खराब हो गई। तो आइए अब आपको इस पूरी कहानी के बारे में तफसील से बताते हैं। दरअसल हुआ यूं कि 29 जुलाई की दोपहर पश्चिमी बंगाल पुलिस बीरभूम जिले के एक घर में जब छापा मारने पहुंचती है तो अंदर का नजारा देखकर वो सन्न रह जाती है। घर के अंदर का सीन किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। कमरे में नोटों से भरी बोरियां और बेतहाशा सोना देख पुलिस वालों की आंखें भी चौंधिया गई। और यह नज़ारा था एक पूर्व सरकारी बस चालक के घर का। जाहिर सी बात है कि एक नॉर्मल से दिखने वाले घर में 28 करोड़ रुपए कैश और 15 किलो सोना हो सकता है, ये तो पुलिस ने भी नहीं सोचा होगा। अब ये रकम इतनी ज़्यादा थी कि उसे हाथों से गिनना वाकई संभव नहीं था, जिसके बाद पुलिस ने नोट गिनने वाली 5 मशीनें मंगवाई। तब जाकर बोरों में भरी रकम को गिनना शुरू किया गया और कहा जा रहा है कि नोट इतने ज़्यादा थे कि मशीनें भी जवाब दे गई। नोट गिनने की मशीनें बीच में ही बंद हो गई। आखिर कई घंटों के बाद इस काले धन की गिनती की जा सकी। अब आपको इस धन कुबेर का नाम बता दें तो इसका नाम है मीनार मंडल, जो पहले सरकारी बस का ड्राइवर हुआ करता था। हालांकि आजकल रेत माफिया बन गया है। हालात देखिए कि उसके घर में मिले नकदी और सोने को ले जाने के लिए पुलिस को लोहे के 5 बड़े बॉक्स मंगवाने पड़े। उसमें भरकर ये रकम और सोना पुलिस अपने साथ ले गई। पूर्व ड्राइवर मीनार मंडल का देवचा गांव स्थित 2 मंजिला मकान है और इसी मकान पर पुलिस छापेमारी करने पहुंची थी, जहां उसके घर से 1-1 किलो वजन की सोने की 14 छड़े और 100 ग्राम के सोने के 10 बिस्किट बरामद किए गए। अब बताया तो ये भी जा रहा है कि आरोपी मीनार मंडल फरार पत्थर कारोबारी तुलू मंडल उर्फ मोहम्मद नजीबुद्दीन का मैनेजर और साला है। तुलू मंडल वही शख्स है जिसने साल 2024 में अपनी बेटी की करीब 100 करोड़ की एक आलीशान शादी की थी, जो काफ़ी चर्चाओं में रही थी और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई सितारे भी उस शादी में शरीक हुए थे। अब तुलू मंडल जो है वो पूर्व टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल का करीबी माना जाता है। अब जाहिर है कि इस वारदात के सामने आने के बाद पूरे प्रदेश के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की तरह पुलिस महकमे को भी अंदाजा नहीं था कि डकैती की योजना बना रहे 7 मामूली अपराधियों को पकड़ना
उन्हें देश के एक बहुत बड़े काले साम्राज्य के मुहाने पर खड़ा कर देगा। मोहम्मद बाजार पुलिस की एक रूटीन पूछताछ से शुरू हुआ यह सिलसिला आखिरकार सरकार के परिवहन निगम के एक पूर्व बस ड्राइवर के आलीशान ठिकाने पर जाकर रुका। जब पुलिस ने वहां छापा मारा तो अलमारियों और दीवारों के पीछे से जो कुछ निकला उसे देखकर तो अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन अब एक सवाल ये कि आखिर पुलिस को ये कैसे पता चला कि यहां इतना बड़ा खजाना छिपा होगा? तो उसके पीछे की जो कहानी है उस कहानी से भी आपको रूबरू करा देते हैं। दरअसल यहां हुआ ये कि मोहम्मद बाजार पुलिस स्टेशन की टीम ने मंगलवार को डकैती की योजना बना रहे 7 संदिग्ध लोगों को दबोचा था, यानी उन्हें पकड़ा था। अब पुलिस ने जब इन लोगों से सख्त पूछताछ की तो आरोपी पुलिस की उस शक्ति के आगे टूट गए और उन्होंने एक ऐसे नाम का खुलासा किया जो सीधा मीनार मंडल के घर तक जाता था। यानी समझिए कि उन पकड़े गए संदिग्धों का टारगेट था मीनार मंडल का घर, जिन्हें ये पता था कि मीनार मंडल के घर में इतना कैश और सोना है। तो अगर पुलिस इन्हें नहीं पकड़ पाती तो शायद तस्वीर दूसरी क्या होती, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल अब मीनार मंडल कभी राज्य के सरकार के ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन में मामूली बस ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद वो अचानक पत्थर के कारोबार में उतरा और उसकी किस्मत रातों रात बदल गई। अब पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शुरुआत में मंडल ने इतनी बड़ी नकदी और सोने पर चुप्पी साध ली थी। जब पुलिस ने उसके घर पर रेड मारी, उससे पूछताछ की, लेकिन जब जांच का शिकंजा कसा गया तो उसने कबूल किया कि यह अथाह संपत्ति एक बड़े और संगठित अपराध नेटवर्क यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क से जुड़ी हुई है। अब वहीं अब इस मामले में सस्पेंस की परतें और गहरी होती जा रही हैं। पुलिस अब मीनार मंडल के तार क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली और विवादित पत्थर कारोबारी तुलू मंडल से जोड़कर इस पूरे मामले को देख रही है, जो मीनार का करीबी रिश्तेदार बताया जाता है। आपको बता दें कि तुलू मंडल कोई नया नाम नहीं है, उस पर पहले भी अवैध पत्थर खनन के गंभीर आरोप लग चुके हैं। और इतना ही नहीं, साल 2022 में मवेशी तस्करी यानी कैटल स्मगलिंग के बड़े रैकेट की जांच के दौरान भी केंद्रीय जांच एजेंसियों ने तुलू मंडल के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच अधिकारी अब इस थ्योरी पर भी काम कर रहे हैं कि क्या यह 50 करोड़ का खजाना असल में तुलू मंडल का ही काला धन है, जिसे छिपाने के लिए इस पूर्व ड्राइवर के घर की एक सेफ हाउस की तरह उसके घर को इस्तेमाल किया गया था। वाकई अब जांच एजेंसियों के लिए एक सवाल है जिनके जवाब उन्हें तलाशने हैं। सवाल एक नहीं, सवाल कई हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो खुलासे तो और भी हो सकते हैं, क्योंकि अब इस खजाने के खुलासे के बाद तो पश्चिमी बंगाल की सियासत भी गर्मा चुकी है। तो आज फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी केस डायरी के किसी नए पन्ने पर। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।